अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कैलाशनाथ राय, मैं भरतवंशी राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसका गठन कब किए आप? इसका उद्देश्य क्या है? 19 में मैं इसको किया और 2019 इसका 2019 में इसका गठन इसलिए किया कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, भारतीय क्षत्रिय। इसका संगठन भी किए और हम लोगों ने सरकार से मनवाया भी, जिसमें शासनादेश में सरकार जो इस समय प्रेजेंट में है, बाकायदे शासनादेश में जारी किया है कि हम सूर्यवंशी हैं और जो है कि नागवंशी हैं, भारतीय क्षत्रिय हैं, कालांतर में राजभर हैं। हम लोगों ने इस पे हमारे संघ के साथ 58 ISPCS जो अपने समाज के काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजपूत संगठन हमारा साथ में काम कर रहे हैं और पढ़े लिखे बहुत से लोग हैं जो हमारे संघ के साथ काम कर रहे हैं। मैं किसी का संगठन तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका है वो है। संघे शक्ति कलियुगी। हम लोगों को सारा संगठन एक साथ मिल करके और अपना काम करना चाहिए। मुद्दा सबका जो भी है, हम लोगों का जैसे मतभेद न हो, यानी मनभेद, तो इस पे काम करना चाहिए सभी को। जैसे हमारे समाज के जो आजकल नेता लोग हैं, बहुत लूट लिया। नेता से एक बात याद आई कि लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, लोग कहते हैं कि राजभरों को उन्होंने पहचान दिलाई है। तो क्या उससे पहले राजभर समाज नहीं था? मैं ओम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं कि राजभर किस में आते हैं, पहले तो वो बताए। हम 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओम प्रकाश जी हमको ये बताएं हम कौन से वर्ण में हैं। बहुत सारे जाति हैं जिसका वर्ण है, जैसे कोई बताता है तो उसका समझ में आता है कि नहीं ये जाति लोहार है, सोनार है, कुम्हार है। लेकिन जब राजभर कहा जाता है तो लोग पूछते हैं भैया किस में आते हैं। तो जब वो जो आदमी क्या पहचान दिलाएगा, जिसका खुद पहचान नहीं है वो पहचान क्या दिलाएगा? जो उसी से हाथ मिलाता हो वो क्या पहचान दिला सकता है? उसके पहले राजभर हमारे जो है पहले से चला आया है, लेकिन राजभर का जो है ओम प्रकाश जी तो कहते हैं कि जब मोदी जी जो है कि और बीजेपी जो है मुसलमानों से अपनी बहन बेटियों की शादी करा सकता है, तो क्या हम ओवैसी से हाथ नहीं मिला सकते हैं? ये तो ये कहते हैं। मैं ओम प्रकाश जी से ये पूछना चाहता हूँ, कोई उनके पास प्रमाण है? जी, कोई प्रमाण है? वो जो है कि वो जाके हमारे दुश्मन गाजी को, जो हमारा नस्ल खराब कर दिया, हमारा बर्बाद कर दिया है, आज हम लोगों को दर दर का ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया, उस पर चादर चढ़ा रहे हैं। वो जो है मोदी है या योगी है। क्या इससे राजभर समाज नाराज है उनसे? पूरा का पूरा नाराज है। क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी को? क्या कहेंगे, क्या संदेश? ओम प्रकाश जी को कहेंगे कि अपनी नियत नीति सुधार लो। अभी से सद्बुद्धि आ जाए तो ठीक है, नहीं आपका तो बंटा ढार हो ही गया है। कभी मिलन हुआ है ओम प्रकाश जी से? नहीं, 4 बार बेचारा बुलाया जी, कैबिनेट मंत्री रहते हुए कि राय साहब आइए मिल लीजिए। मैंने एक बार फ्लाइट का टिकट भी बनवा लिया लखनऊ में मिलने के लिए, ये ब्रजेश जी गवाह हैं जी। तो पता लगा बंदा बुला भी रहा, कह रहा हमने बुलाया ही नहीं। मतलब मुलाकात नहीं बुलाया ही नहीं जी। तो मेरे को सुना कि अरे ये तो किसी को बुलाया नहीं। हमने कहा कि अगर बुलाना है तो मीडिया और सबको पूरा प्रचार करो, ये तो चोरों की तरह मिलना चाहता है। तो भैया हम जब पूरे राजभर समाज से एक साथ मिलना चाह रहे हैं और तुम चोरों की तरह मिलना चाहते हैं, ऐसे आदमी से मैंने फ्लाइट का टिकट कैंसिल किया, आने जाने का दोनों, और मुलाकात नहीं किया। 4 बार बुलाए। हमने ज़रूरत उसको है बेचारे को, तो वो है हमारे पास, मुझे थोड़ी ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत होगा, कुआं हमेशा उठ के नहीं जाएगा, कुआं के पास प्यासे को आना पड़ेगा। तो वो तो कुआं है, वो तो दावा करते हैं, वो तो प्यासा है, वो तो दावा करते हैं कि हमारे संग पूरा राजभर समाज है। एकदम सरेसर झूठ है, सरेसर झूठ है। ये जो है कि सांसदीय चुनाव में पता चल गया उनकी औकात। हर आदमी का जमानत जब्त हुआ है। जितने भी खड़े हुए राजभर, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 15 लाख को बर्बाद किया है। ये बंदा का क्या नीति और क्या नियत है? अगर इसको हम मान लेते हैं बंदे को, अगर इसमें जो जिला पंचायत का चुनाव था
मुलायम की तरह, अखिलेश की तरह हर जिला पंचायत पर राजभर को खड़ा कर देता तो मैं समझता कि नहीं, राजभर का ये मसीहा है। ये तो राजभरों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। राजभरों को काबिल नहीं समझा। अरे वो राजभरों के काबिल क्या समझा, राजभरों के काबिल है ही नहीं बनता। वो तो लुटेरा है, बेईमान है, गजवाए हिंद के साथ हाथ मिला लिया। ये तो एकदम से लुटेरा है। ऐसे आदमी को हमारी जनता बर्दाश्त कैसे कर रही है, वो हमारे समझ में नहीं है। जो हमारे आगे चल करके जो भी हमारे बच्चे चाहे डिप्लोमा के क्षेत्र में, चाहे IAS PCS की लड़ाई में, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की तैयारी में हैं, उन बच्चों से मैं अपील करना चाहता हूं कि 10% का आरक्षण, सामान्य आरक्षण वो आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। आप वहां जाति प्रमाण पत्र मत लगाइए। सामान्य का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है। आप जाति प्रमाण पत्र लगाए बिना भी आप फाइट कर सकते हैं। 10% का आरक्षण आपको मिल सकता है और उससे भी आप आगे बढ़ सकते हो। और इस लड़ाई में आप पढ़ने की कोशिश मत करो। जो भी समाज सेवी है, संगठन के लोग हैं, पार्टी के नेता जो भी है, ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे। उसकी जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। और जो किया है 74 सालों में आप देख रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। सामान्य का आरक्षण आप फाइट करो, क्योंकि न हमको OBC की कैटेगरी में मजबूती से रखा गया, न SC ST में रखा गया, न विमुक्ति में रखा गया। तो हम लोग कहाँ जाएं? तो जब हम लोग राजा के वंशज है, हमारा इतना बड़ा इतिहास है, तो हम अछूत बनने का काम नहीं करेंगे। हम लोग पढ़ लिख करके, शिक्षित होकर के, मजबूत होकर के अपनी असली लड़ाई लड़ेंगे और तब जाके हक अधिकार मिलेगा साथियों, अन्यथा कुछ भी नहीं। तो साथियों, मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ये भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ और राजभर हेल्पलाइन की नीतियों को समझिए। अगर किसी को उसमें असमंजस समझ में आता है तो सोशल मीडिया पे कांटेक्ट नंबर ले करके आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये जो मुहिम, ये कारवा है, अब जमीन पे उतर के काम करने वाला है। और ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे समाज के ठेकेदार बेईमानों के चक्कर में ना पड़े। और क्यों? क्योंकि ये हमारे कभी भी परेशानी विपत्ति में ये काम आने वाले नहीं है। जब आप बनती है, जब आप मजबूत हैं, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, शोहरत है, तब तक ये तुम्हारा फोन, आपका फोन उठाएंगे, आपसे हाय हेलो करेंगे, आपका हाल चाल लेंगे। और जिस दिन जान जाएंगे कि ये विपत्ति में पड़ गए, उस दिन से फोन उठाना बंद कर देंगे साथी। और एक नीति और है इनकी, एक ऐसी नीति है कि जब ये जान जाएंगे, ये राजभर समाज को, ये समाज के ठेकेदार, केवल मैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि उसमें हम लोगों ने संघर्ष किया है, मंथन किया है। उनको वहां तक पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं हम लोगों ने भी कंधा लगाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान और होशियार हो जाइए। यह व्यक्ति पार्टी में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उस स्तर, उस लेवल तक रखता है जहां जब तक आप झंडा डंडा ढोने का काम करते हैं, गाड़ी इकट्ठा करके भीड़ जुटाने के तक एक लेवल बना के रखा है, उसी लेवल तक हम लोगों को यूज किया जाता है। और जिस दिन आप हक, हिस्सेदारी, टिकट की बात करोगे, अपने अधिकार की बात करोगे, उस दिन आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। साथियों, जो पीड़ा है आपकी, मैं आज लालजीत राजभर जी, मैं आपकी पीड़ा को देख करके, आज मैं अपने से दुखी था, लेकिन आपकी पीड़ा देख करके हमको हमारा दुख भूल गया। साथियों, मेरे साथ हमारे टिकट को, आप जिलाध्यक्ष थे, मैं जिला प्रभारी था वाराणसी का, और मेरा काम जग जाहिर है, कौन नहीं जानता है कि ब्रजेश राजभर किस तरह से, किस कदर काम करता था। मेरे साथ हमारे टिकट को ऐसे लोगों को बेच दिया गया कि जिनको आपके विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, जिसके खिलाफ नेताजी ने इतनी बड़ी सभाएं करके हम लोगों को जगाया कि इनसे हमारा समाज शोषित और पीड़ित और वंचित है। ऐसे बेईमानों को टिकट देने का काम किया। अगर वो गलती से जीत भी जाता तो क्या हमारे समाज के दुख सुख में खड़ा हो सकता है? कभी नहीं खड़ा हो सकता है। तो इसमें भला किसका हुआ? नेताजी का भला हुआ और उस जीते हुए प्रत्याशी का भला हुआ। राजभर समाज को क्या मिला? राजभर समाज को क्या मिला? राजभर समाज को खाली हाथ में ये कटोरा थमाने का काम किया और हमको प्रोग्रामिंग करके हमको बेइज्जत और बेचने का और ठगने और लूटने का काम किए। हम लोगों ने जुट करके इनको विधानसभा में भेजने का काम किया। इन्होंने गठबंधन करके इतना बड़ा कारवा बनाया। जब ये गए विधानसभा में, जहाँ हक अधिकार की लड़ाई लड़नी थी साथियों, वहां से अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में, अपने बेटे के एक सीट के चक्कर में इन्होंने सत्ता छोड़ के भागने का काम किया। और भागने के बाद इन्होंने कहा कि मैं समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते गला कटवा दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने वालों को।
जब आपको विधानसभा में भेजा गया तो विधानसभा में ये बेईमान जाकर के कहते हैं जहां पर अपने समाज के हकूक की लड़ाई, अपने अधिकार की बात किया जाता है, ऐसे पवित्र स्थल पर ऐसे बेईमान, ऐसे ठग लुटेरे जाकर के कहे कि तुम असली हो मैं नकली हूं। अरे पूरा देश हंसा, पूरा देश गाली दिया कि अरे बताओ, दो राजभर समाज के कैसे कैबिनेट में पहुंच गए, विधायक बन करके ऐसे पवित्र स्थल पे पहुंचे और वहां असली और नकली, ये असली और नकली बता रहे हैं जहां की अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती थी, आप असली और नकली हो। पूरा देश हंसा समाज के ऊपर। ऐसी जग हंसाई अब नहीं करनी है। ये बेतुका बयान देते हैं, ये राजनीतिक बयान कुछ भी नहीं देते। ये खाली ऊर्जा भरने का काम, लोगों को लड़ाने, लोगों को उकसाने और उनको भ्रमित करके उनको बहकाने का काम करते हैं। इनके भ्रम जाल से आपको निकलना होगा। और साथियों, आपको संगठन के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर बन करके अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, तब जाकर के ये लड़ाई संभव है, तब जाकर के हम लोगों को हक अधिकार मिलेगा साथियों, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। मैं कार्यक्रम के इस लास्ट चैप्टर में, इस कथन में मैं कहना चाहता हूं कि साथियों से, सभी लोगों से निवेदन है कि भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ और राजभर हेल्पलाइन आज कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। जहां भी दुखी पीड़ित व्यक्ति हैं, जो भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी, हमारे संगठन के लोग हैं, वो हर पीड़ित व्यक्ति के दरवाजे पर उनके घर पहुंच करके उनका हर हाल में मदद करने की कोशिश करें। और ताकि अगर आपके बस में जिला कमेटी के नहीं है, प्रदेश कमेटी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग देखने का काम करेंगे। और इतने अच्छे अच्छे महानुभाव आप लोगों के बीच में आज हमारा आने का बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ। और आप लोगों के विचार को सुन करके आज मेरा दिल गदगद हुआ। और मैं कुछ लास्ट में एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि नजर से नजर मिलाओ तो कोई बात बने, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने। यहाँ जो लहू सूख गया है शहीदों का, कुछ उसमें अपना खून मिलाओ तो कोई बात बने, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे पिता तुल्य बुजुर्गन, नौजवान साथियों, हमारे अयोध्या से आए हुए हमारे बाबा जी संत महात्मा पुरुष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय भैया और हमारे पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष जी, तमाम सम्मानित साथियों को मैं अपना सर आपके चरणों में रख करके नमन बंदन करता हूं कि आप इस मुहिम और इस कारवां को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव।